Hello students, today we will discuss क्लास 7 का सोशल स्टडीज का आपका जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है उसका हम चैप्टर 2 देखते हैं। ओके, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ओके, हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया। हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य संस्थाएं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन imposes obligations on the state of safeguard the life of every person. Thus, public health is a concern of both the central and the state government and is executed through the 5-year plans. तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट ऑफ टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो क्या है कि भारत में स्वास्थ्य संस्थाएं जो हैं, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा के लिए राज्य पर दायित्वों को लागू करता है। ओके, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा के लिए राज्य पर दायित्वों को लागू करता है। ठीक है। Thus, public health is a concern of both the central and the state government and is executed through the 5 years प्लान। और इस प्रकार से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। और इस तरह से क्या है कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए जो चिंता का विषय है, और इसे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 5 years प्लान, और इसे क्या पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इसको क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। In spite of the positive observation which prove that care is taken for maintaining the health of the public, there is another side which is totally different. In spite of the positive observation which prove that care is taken for maintaining the health of the public, there is another side which is totally different. Okay, तो क्या है कि जो सकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद जो यह साबित करते हैं कि जनता के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देखभाल की जाती है, और एक पक्ष है जो बिल्कुल अलग है। ओके, पहले तो ये था कि thus public health is a concern of both the central and the state government and is executed through the 5 years plan। और इससे जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता था, ठीक है, इनको क्या किया जाता था, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जाता था। फिर in spite of the positive observation which prove that care is taken for maintaining the health of the public, there is another side which is totally different।
और जो सकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद जो यह साबित करते हैं कि जनता के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देखभाल की जाती है, और एक पक्ष है और जो दूसरा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रेन in our country since they do not get enough food to eat. There is a large number of undernourished children in our country since they do not get enough food to eat. और जो हमारे देश में कुपोषित बच्चों की एक बड़ी संख्या है, देश में कुपोषित बच्चों की एक बड़ी संख्या है क्योंकि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ओके, कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफर फ्रॉम ग्लेरिंग लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन दीज एरियाज। द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल practitioners and population is obviously abysmally low. People at several places have to travel long distances to reach physician or healthcare specialist. In many cases, poor transport and communication facilities causes delay in treatment of patients. Many people die from minor and curable diseases only because they don't get prompt and timely treatment. Compared to urban areas, यानी हमारे जो क्या है कि जो शहरी क्षेत्रों की तुलना, रूरल एरिया सफ़र फ्रॉम ए ग्लेरिंग लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, क्या है कि जो शहरी सुविधाओं की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें क्या है, इन फैसिलिटीज का अभाव है, इन सुविधाओं का अभाव है। इन दीज एरियाज इन क्षेत्रों में द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पॉपुलेशन इज obviously low. People at several places have to travel long distances to reach a physician or healthcare specialist. क्या है कि जो इन क्षेत्रों में योग्य चिकित्सकों और जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है। कई स्थानों पर लोगों को चिकित्सक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ओके, क्या करना पड़ता है, कई लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इन मैनी केसेस पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्यूज डिले इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। तो क्या है, कई मामलों में खराब परिवहन और संचार सुविधाओं के कारण मरीजों के इलाज में देरी होती है। मैनी पीपल डाई फ्रॉम माइनर एंड क्यूरेबल डिसीजेज ओनली बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। छोटी छोटी बीमारियों के कारण भी लोग क्या करते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग छोटी और ठीक होने वाली बीमारियों से केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो शहरी इलाकों के अलावा जो ग्रामीण एरिया है उनमें फैसिलिटीज की कमी कम है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी और ठीक होने वाली बीमारियों के कारण भी आदमी क्या होता है, व्यक्ति मर जाते हैं। फिर
समय पर इलाज ना मिलने के कारण फिर मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ द पेशेंट्स अफेक्टेड बाय मलेरिया एंड tuberculosis and reported every year, which is evident that diseases like malaria and tuberculosis are widely spread. क्या होता है कि जो मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ द पेशेंट्स अफेक्टेड बाय मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, क्या होता है कि हर साल मलेरिया और तपेदिक से प्रभावित रोगियों के लाखों मामले सामने आते हैं। क्या होता है कि हर साल मलेरिया और जो तपेदिक से प्रभावित जो रोगी होते हैं कि लाखों मामले सामने आते हैं। फिर which is evident that diseases like malaria and tuberculosis are widely spread, जिससे क्या होता है, जिससे स्पष्ट है कि मलेरिया और तपेदिक जैसी बीमारियां व्यापक रूप से फैली हुई हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो बहुत सारे लाखों मामले जो सामने आते हैं उससे स्पष्ट होता है कि जो मलेरिया और तपेदिक जैसी बीमारियां हैं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। फिर वाटरबॉर्न डिसीजेज लाइक हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड डायरिया spread fast in the country due to the improper availability of clean drinking water। तो जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं जैसे लाइक हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड डायरिया spread fast in the country due to the improper availability of clean ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या है कि जो स्वच्छ पेयजल की अनुचित उपलब्धता के कारण देश में हेपेटाइटिस, हैजा और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। There is no doubt that we have a large number of doctors, clinics and hospitals. We also have a lot of money, knowledge and an experienced pool of professionals which can run various healthcare systems. But in spite of all these, it is a fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to our people. There is no doubt that we have a large number of doctors, clinics and hospitals. क्या है कि no doubt, निस्संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शक नहीं है कि हमारे पास बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल हैं। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं। वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पूल ऑफ प्रोफेशनल हु कैन रन वेरियस हेल्थ केयर सिस्टम। क्या है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, क्लिनिक और अस्पताल है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ज्ञान है और पेशेवरों का एक अनुभवी पूल है जो विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को चला सकते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन but in spite of all these, it is a fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to our people. But in spite of all these, it is a fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to our people. लेकिन यह भी क्या है, कहाँ थी, हाँ,
इन सभी के बावजूद वास्तव में that we are unable, हम असमर्थ हैं to provide necessary health care facilities, जो ज़रूरत की जो भी स्वास्थ्य को लेके जो हमारे पास जो नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं टू आवर पीपल, लेकिन क्या है फिर भी हम उन सब चीज़ों को असमर्थ हैं। स्वास्थ्य प्रणालियों को चला सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यह सच है कि हम अपने लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ओके, लेकिन ये भी है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, हेल्थ केयर सर्विसेज, देयर आर 2 types of health care services available in India। हेल्थ केयर सर्विसेज यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं भारत में, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो देयर आर 2 types of health care services available in India। तो भारत में 2 तरह की हेल्थ केयर सर्विस क्या हैं, उपलब्ध हैं। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध हैं। तो एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देखते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज it includes a chain of health centers and hospitals run by the state governments for both rural as well as urban areas। includes a chain of health। तो क्या है कि 2 प्रकार की जो सेवाएं हैं, एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस को देखेंगे कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल की एक श्रृंखला शामिल है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स and hospitals run by the state governments for both rural as well as urban areas। तो जो सार्वजनिक जो पब्लिकली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल की एक श्रृंखला शामिल है। The health services are called public as they are meant for the welfare of general public। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं को सार्वजनिक कहा जाता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको क्या, हेल्थ सर्विस आर कॉल्ड पब्लिक। जो हेल्थ सर्विस हैं उनको क्या कहा जाता है, पब्लिक कहा जाता है, सार्वजनिक कहा जाता है। एज दे आर मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। और क्या है, क्योंकि वे आम जनता के कल्याण के लिए होती हैं। क्योंकि क्या है, एज दे आर मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, क्योंकि वो जनता के कल्याण के लिए होती हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर owned and operated by the government with an aim to achieve pupils' well-being। Public health services get funds from the public only। We pay to the government in the form of taxes। Therefore, such facilities are meant for everyone at a low cost and sometimes free of cost for the poor। क्या होता है कि जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट के लिए सार्वजनिक जो सर्विस है लोगों के लिए की जाने वाली सरकार की तरफ से, वो क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा लोगों की भलाई के उद्देश्य से किया जाता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को जनता से ही धन मिलता है, अर्थात हम सरकार को करों के रूप में भुगतान करते हैं, इसलिए ऐसी सुविधाएं कम कीमत पर सभी के लिए होती हैं। ओके, therefore such facilities are meant for everyone at a low cost and sometimes free of cost for the poor। और कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी जाने वाली जो फैसिलिटीज़ है वो ऐसी फैसिलिटीज़ का मतलब है एवरीवन एट अ लो कॉस्ट, इसकी जो कीमत होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम होती है, एंड समटाइम और कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर। और जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके लिए क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, निःशुल्क होती है। दे आल्सो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, diarrhea, chikungunya, etc. They also take preventive measures to control the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya। और कभी कभी जो टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, चिकनगुनिया आदि जैसी बीमारियों के प्रसार से मुक्त होती हैं, उनको रोकने में क्या होती है, सहायक होती हैं। जो उनके बीमारियों के जो प्रसार को नियंत्रण करने के लिए निवारक उपाय भी करते हैं। और क्या है, निवारक उपाय भी करते हैं। तो पल्स पोलियो ड्रॉप्स आर गिविंग ऑन संडे विच इज मार्क्ड एज पल्स पोलियो डे। द गवर्नमेंट, Rotary Club and Lions Club take the initiative to administer polio drops to every kid up to the age of 5। जो पल्स पोलियो ड्रॉप्स आर गिविंग ऑन संडे, क्या है कि जो पल्स पोलियो ड्रॉप हैं, रविवार को पल्स पोलियो ड्रॉप दी जाती है, विच इज मार्क एज पल्स पोलियो डे, जिससे पल्स पोलियो सरकार के रूप में चिन्हित किया जाता है। द गवर्नमेंट, रोटरी क्लब एंड लायंस क्लब टेक द इनिशिएटिव टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप टू एवरी किड अप टू द एज ऑफ 5। जो रोटरी क्लब और लायंस क्लब के हर पाँच में से प्रत्येक बच्चे को पहल करते हैं। फिर टू इंश्योर दिस हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री इन रूरल एरियाज इन रूरल इंडिया। दीज सेंटर्स आर नॉन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। क्या है कि जो टू इंश्योर दिस हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, तो जो हेल्थ केयर जो सेंटर हैं उनको एवरी पार्ट ऑफ कंट्री यानी कंट्री के प्रत्येक पार्ट में क्या किया गया है, सेंटर सेट किया गया है। इन रूरल एरियाज, रूरल इंडिया में these centers are known as primary health center PHC। जो these centers, ये जो सेंटर्स हैं वो जाने जाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, शॉर्ट नेम है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं। ऑल दीज सेंटर्स शुड हैव अ डॉक्टर, ए फार्मासिस्ट and a midwife to be able to cater to the basic amenities। All these centers should have a doctor। क्या है कि इन सभी केंद्रों में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक दाई होनी चाहिए जो able to cater to the basic element, जो बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम हो।
Above the primary health care centers are the district hospitals. जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं आर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. क्या है वो? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं. These hospitals cover many villages in the district and supervise the working of the primary health center. जो ये हॉस्पिटल हैं वो कवर मैनी विलेजेज, कई गाँव को देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, कब ढके होते हैं उनसे इन डिस्ट्रिक्ट जिले में. एंड सुपरवाइज द सर्वेक्षण करते हैं द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की. और क्या करते हैं? उनकी सुपरवाइज करते हैं वर्किंग काम की हेल्थ केयर सेंटर्स की. लार्ज टाउन एंड सिटीज हैव बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉल्यूशन. जो लार्ज टाउन, जो बड़े कस्बे एंड सिटी जो शहर हैं, है बेटर हॉस्पिटल, उनमें काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं. डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, उन पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे सुविधाएं और जो हॉस्पिटल्स हैं अच्छे, वो अधिक मात्रा में अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसकी जो टफ मीनिंग है वो लिख के देख लेते हैं कि क्या कैसा है. ठीक है, जैसे अंडरलाइन करते चलेंगे. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हेल्थ केयर रिसोर्सेज, तो हेल्थ केयर रिसोर्सेज मतलब हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य संबंधी रिसोर्सेज में संस्थाएं, जो स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं इन इंडिया यानी भारत में. तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान में इम्पोसिस ऑफ obligation on the state of safeguard the life of every person. Thus, public health is concern of both the entire and the state government as executed through 5 years plan. तो इसमें जो हमारा मेन जो टॉपिक होता है अंडरलाइन करके उसको देखेंगे, देखते चलेंगे. अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है. तो क्या करें कि इसको देख लेंगे और जो पीछे हमारा जो चैप्टर है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है, सुइटेबल वर्ड्स, मैचिंग है, राइट ट्रू और फॉल्स है. ओके, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यानी ये लॉन्ग में भी है. तो आपको क्या करना है कि हम आपको चैप्टर है डीपली रीड करा देंगे. तो आपको उसके बाद जो पीछे की एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, यानी टिक करना है आपको. एमसीक्यू क्वेश्चन है तो टिक करने हैं आपको. फिर इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसको कंप्लीट करना है. फिर मैचिंग है और जो ट्रू फॉल्स है. इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, दोनों में जो क्वेश्चन है तो ऐसा करेंगे इनको ओनली हम बोर्ड पे कराएंगे. और आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप सेल्फ अगर बुक में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, तो हमें क्या करें कि इसकी बता दें. इंक्लूड मीन्स जुड़ा हुआ, और डिसीजेज मीन्स बीमारियां, और पेशेंट्स मीन्स मरीज. ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम खड़े होंगे ना तो वो वीडियो में नहीं आएगा. तो फिजिशियन, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, जो हमारी कुछ ऐसा है कि जो हमारे जो रीडिंग करते हैं हम, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हमें मीन्स ज़रूरी है आना, कंपलसरी होता है. तो उसमें हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. इसके बाद हम आपकी उसको वर्ड मीनिंग करा देंगे. ओके, इसकी वर्ड मीनिंग भी जब हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तभी हम आपको उसकी वर्ड मीनिंग लिखाते चलेंगे आपको साथ साथ. तो आपका चैप्टर यानी आप अंडरलाइन करके रखेंगे जो भी आपको टफ
लगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और फार्मासिस्ट, मिडवाइफ, पॉपुलेशन, डिपेंडिंग, प्राइमरी, कुछ टफ वर्ड हैं जिनकी मीन्स आना हमें ज़रूरी है। अचीव, ओके। तो इस तरह से हम आपको जो अंडरलाइन की हुई वर्ड मीनिंग, जो मीनिंग रहेंगी वो हम आपको क्या करेंगे कि नोट में लिखवाएंगे। ओके, तो नोट में आपको वर्ड मीनिंग भी लिखनी है और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, सारा बुक में है। अब नेक्स्ट, अभी चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू।